नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तर्ज पर रेलवे कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यानी भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें खास बात ये रहने वाली है कि आपकी जो ये योजना है 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, यानी जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपका किसी प्रकार से कोई जो है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो है कि आवेदन शुल्क आपके इसमें 0 रुपये यानी निःशुल्क आवेदन शुल्क रहने वाला है। ठीक है, तो यह योजना उन अभ्यर्थियों के लिए खास रहने वाली जो अपने गांव में रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो सकती, तो इसमें आवेदन करके एक अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल तो देखो, इसके लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है और कोर्स की फीस भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहे हो तो घर बैठे बैठे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसको मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा, तो उसको आप देखें। ये देखिए साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपका 7 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर ट्रेड्स के नाम दे रखे हैं कि आप कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करके अपना जो है कि ये कोर्स करना चाहते हो। ठीक है, तो जो भी आपको ट्रेड अच्छा लगता है उस ट्रेड को सेलेक्ट करके आप अपना ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है, किसी प्रकार से फर्जी स्कीम नहीं है। ठीक है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्कीम का शुभारंभ काफ़ी पहले कर दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। तो जो उम्मीदवार 10वीं पास हैं वो सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात की जाए तो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के सभी युवा अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो हमने आपको बताया कि इसमें आपका किसी प्रकार से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आपकी 10th की परसेंटेज है उसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। एक बार सभी कैंडिडेट्स अपनी जो 10th की परसेंटेज है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, उसके पश्चात एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से करना है। एप्लीकेशन करने के लिए साथ यहाँ पर जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इसके माध्यम से आप अपने किसी भी नज़दीकी मित्र सेंटर या फिर CSC सेंटर के माध्यम से अपना जो है कि ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। यदि आप घर बैठे हमारे द्वारा भी अपना ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। फॉर्म अप्लाई होने के पश्चात आवेदन की जो आपकी स्लिप होती है उसको हम आपको PDF भेज देंगे, उसका आप बाद में प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर साथियों इन्होंने स्पष्ट कर रखा है। फिलहाल तो देखो, जॉब के लिए यानी ये कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन भविष्य में यदि सरकार ने ये योजना चलाई है तो भविष्य में इसका मेरे को लगता है कि 100% आपको इस योजना का लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके पश्चात रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो साथियों यहाँ पर किसी प्रकार से कोई रिजर्वेशन नहीं है कि भाई SC ST कैटेगरियों के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। सभी को यहाँ पर फिलहाल समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर समान रहने वाला है, किसी को जो है कि स्पेशल आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके पश्चात यहाँ पर इन्होंने अटेंडेंस का दे रखा है, इसके बाद में बात करते हैं। उसके पश्चात ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कोर्स की अवधि क्या रहने वाली, तो लगभग आपका 3 सप्ताह यूँ मान के चले कि 18 दिन का आपका ये कोर्स रहने वाला है। ठीक है, 18 दिन का आपका ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपकी 75% जो है कि अटेंडेंस कंपलसरी होना ज़रूरी है। तो आप यूँ मान के चले कि 18 दिन में से लगभग आपको 13 या 14 दिन तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। यानी जो भी कॉलेज आपको मिलता है प्रशिक्षण के लिए आपको 13 से 14 दिन तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। यदि अधिकारियों से आपकी अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, ठीक है, या हो जाए तो आप घर बैठे भी अपना ये कोर्स कर सकती हो। वो तो देखो सिलेक्शन होने के बाद की प्रोसेस है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं पास क्राइटेरिया। तो पासिंग क्राइटेरिया के लिए आपके लगभग 55% आपके जो है कि लिखित एग्जाम में आने चाहिए। उसके पश्चात 60% आपके प्रैक्टिकल में आने चाहिए। तो देखो, पास होना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पास तो इसमें नॉर्मली लगभग सभी कैंडिडेट्स हो जाते हैं। ठीक है, अदर डिटेल्स के बारे में इतना कुछ खास है नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे नहीं। उसके पश्चात देखिए, आवेदन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आपकी अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 रखी गई है। ठीक है,
क्योंकि 8 जुलाई 2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे। अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 रखी गई है। जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने हैं, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। उसके पश्चात आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट में आप सभी को पता है कि डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। ठीक है, तो आपकी मेंशन रहती है इसमें जो है कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके पश्चात आपको एक आइडेंटिटी के लिए आप अपना यहाँ पर जो है कि आधार कार्ड लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात आपको 10 रुपये का शपथ प्रमाण पत्र भी बनवाना है। ठीक है, तो आप इसको बनवा लोगे अपने तहसील कार्यालय क्षेत्र में जाकर। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कि अपना शपथ प्रमाण पत्र वहाँ से बनवा सकते हो। उसके पश्चात मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो इतना कोई खास है नहीं। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो है कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में हमने बात कर ली है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि यह प्रशिक्षण कंप्लीट होने के पश्चात हमें किस प्रकार से जो है कि सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी भी एक बार फ़ोटो दिखाएं। ये देखिए साथियों, एक कैंडिडेट्स ने यह प्रशिक्षण कंप्लीट किया था, तो जैसे ही उनका प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया था तो उनको कॉलेज के द्वारा ये सर्टिफिकेट दे दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेट की आपके सामने फ़ोटो है, रेल कौशल विकास योजना सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर जो है कि कैंडिडेट्स का नाम दे रखा है, उसके पश्चात आधार कार्ड नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ट्रेड एंट्री लेवल और जब से वो कोर्स की अवधि यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, उसके पश्चात बात कर लेते हैं, क्योंकि साथियों इनका ये जो है कि आपका 18 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, और 20 दिन बाद आपको जो है कि आपका ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर साथियों आप डेट देख सकते हो, 3 मार्च 2023। ठीक है, को इन्होंने एडमिशन लिया था और 23 मार्च 2023 को इनको सर्टिफिकेट मिल गया था। यानी 20 दिन बाद आपको ये एडमिशन के 20 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं है, यानी पढ़ाई के लिए इतने पैसे नहीं है, तो फिलहाल निःशुल्क अपना ये कोर्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया स्कीम है। बात कर लेते हैं कि इस स्कीम का फ़ायदा क्या रह सकता है। देखो, फिलहाल तो गवर्नमेंट ने किसी प्रकार से इसके बारे में कोई फ़ायदा वगैरह नहीं दे रखा, लेकिन फ्यूचर में रेलवे में जो संविदा पर वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो उनमें मेरे को लगता है कि आपको इस सर्टिफिकेट का यूँ मान के चले कि लगभग 4 से 5 नंबर का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये उम्मीद ही की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने फ़िलहाल ऐसा कुछ दिया नहीं है। बाकी तो इसमें देखो आपका एक पैसा भी तो लग नहीं रहा, तो क्या हम घर बैठे तो कर ही सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सरकारी योजना के साथ। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत।